हाँ रमाकांत जी, अपना स्क्रीन थोड़ा शेयर कर सकते हैं तो कि वो एडीएक्स हम लोग फिर प्रैक्टिकल मार्केट में देखेंगे। सर थोड़ा एक्सेस दीजिए, राइट्स नहीं। एक्सेस देना है, राइट राइट राइट, मैं दे रहा हूँ। मिला? हो रहा है? एक्सेस हुआ? नहीं 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 हुआ। तो क्या नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो मैं आपको ही होस्ट बना देता हूँ तो आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी आप होस्ट हैं, आप कर सकते हैं अभी आप। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने क्या देखा, कि हमने जो देखा कि पहले एंगल कैसा है। तो अपना ब्लैक लाइन का एंगल यहाँ पे देखिए 6 से 7 बजे के आसपास, करीब 7 बजे के आसपास। ठीक है, शेयर उस किया। हाँ 7 बजे, हाँ वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। ठीक है, यानी कि मार्केट में थोड़ा ट्रेंड आया, समझ में आया? आप यहाँ पे टाइम में, मेरे पास क्रसर नहीं है, रमाकांत जी का क्रसर, रमाकांत के पास, रमाकांत जी का, रमाकांत जी थोड़ा 7 बजे के आसपास लाइए क्रसर को। मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो, आ रहा है सर। हाँ रमाकांत जी, उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो जो भी शेयर करे उनका स्पीड स्लो हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं अभी, अभी जो क्रसर है रमाकांत सर का, वो करीब 6 बजे के आसपास है। उसका थोड़ा और आगे आएगा, अगर आप थोड़ा 7 बजे के आसपास देखिए, यहाँ पे आपका एक, जहाँ वो ब्लैक लाइन का एंगल देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं? उससे आप ऐसा देख सकते हैं 6 बजे से पहले रेड लाइन को ग्रीन लाइन नीचे से क्रॉस किया है, फिर से कट गया। रमाकांत जी का नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, मेरे पास आ गया फिर से नेटवर्क का हम फिर से आपको इसमें समझा रहे हैं। उसमें क्या हुआ, तो जो चार्ट देख रहे थे, मान लीजिए ये 6 बजे है, ये 7 बजे है, ये 8 बजे है। ठीक है, तो 6 बजे के आसपास ग्रीन लाइन को रेड लाइन, बार बार कट रहे सब और आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए 6 बजे का है, ये 7 बजे का था, ये 8 बजे का था। तो वहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो रेड लाइन ऊपर की तरफ था और नीचे की तरफ जा रहा था इसमें। ठीक है, ग्रीन लाइन नीचे की तरफ था, वो करीब 7 बजे के आसपास, 6 बजे से 7 बजे के अंदर रेड लाइन को क्रॉस किया। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, और ब्लैक लाइन करीब स्ट्रेट था, ठीक 7 से 8 का अंदर वो भी ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। समझ में रहा कैसा है ग्राफ? तो लगभग इसी तरह का था। ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल से ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर ये जिस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट में एक ट्रेंड आ रहा है। ये नहीं आ रहा है कि, ये नहीं बताता कि अप ट्रेंड आ रहा है कि डाउन ट्रेंड आ रहा है, वो सिर्फ बताता है कि ट्रेंड इज कमिंग, यानी कि मार्केट में एक कोई डायरेक्शन आने वाला है। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है जो बताएगा आपका, कौन सा लाइन उसके साथ। अभी यहाँ ग्रीन लाइन उसके साथ ऊपर जा रहा है, तो ग्रीन लाइन ऊपर भी जा रहा है, ब्लैक लाइन ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड का सिंबल। ठीक है, ये समझ में आया सबको? बाकी जो लोग का क्लास हो गया उनको तो समझ में आ गया था, विक्की सर और अमीर सर, ये लोग, आप लोग समझ में आ रहा है? तो ये ऊपर सर वो सब बुझे उससे मुझे पड़ रहा था, बहुत सिंपल जिनिस आगे था। अगर आगे बुझा ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है यानी ट्रेंड आ रहा है, कौन सा ट्रेंड वो कंफर्म नहीं करता। ब्लैक लाइन सिर्फ ये बताता है कि मार्केट में एक ट्रेंड आ रहा है, बट आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन ट्रेंड आ रहा है। तो कौन सा लाइन ऊपर किस तरफ जा रहा है ये आपको देखना है, कि
ग्रीन का लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट में अप ट्रेंड आ रहा है। तो इसमें ऐसा होता है, जैसे मैडम पढ़ा रहे थे, मैं बीच में एक बार 2 मिनट देख रहा था, उसमें एक एडीएक्स लाइन था जो स्ट्रेट था, यानी ब्लैक ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ग्रीन लाइन और रेड लाइन स्ट्रेट था, यानी कि मार्केट में अप स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी ग्रीन लाइन इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो अभी लेकिन थोड़ा देर के बाद अगर ये ऊपर की तरफ रहा, ग्रीन ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा तो आप और भी डबल कंफर्म हो जाएंगे। और जब दोनों एक साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब मार्केट में स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, मैंने जो ये एंगल ड्रॉ किया है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल एक फॉर्म हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये एंगल जितना बड़ा है, इसका मतलब क्या है, अगर ये एंगल बड़ा होगा तो क्या होगा, जो लोग पढ़े हैं वो बता सकते हैं क्या होगा एंगल बड़ा होगा तो। ये तेजा जी, सर मार्केट ट्रेंड में आएगा। मार्केट तो अभी भी ट्रेंड में है, एंगल बड़ा होगा तो क्या होगा, फास्ट मूवमेंट, और ज्यादा स्ट्रांग होगा ट्रेंड। अगर मार्केट ऐसा हो गया, एंगल बड़ा हुआ तो मार्केट का ट्रेंड ऐसे जाएगा, और थोड़ा मतलब इतना बड़ा तो नहीं होगा कि वो वर्टिकल हो जाएगा, उसका मतलब मार्केट उड़ जाएगा 200-400 पॉइंट 15 मिनट में मार देगा। जितना वो ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट में उतना तेजी आएगी, यानी कि अगर बढ़ रहा है तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। जनरली मार्केट इस एंगल में रहता है, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहता है और ऊपर की तरफ थोड़ा ये में जाता है। कोई कोई दिन अगर आपको इस तरह का मिल गया, ये वाला आपको मिल गया, तो आपका उस दिन चांदी है, आप आराम से उस ट्रेड में घुस जाइए और छोड़ दीजिए उसको, आधा 1 घंटे के अंदर काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ये एंगल छोटा सा है, अगर ऐसा टाइप का है एंगल, तो मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लो में बढ़ेगा, या फिर बढ़ेगा गिरेगा, मतलब 40 पॉइंट बढ़ेगा तो 20 पॉइंट गिर जाएगा, फिर से 50 पॉइंट गिरेगा, 30 पॉइंट गिरेगा, मतलब अगर, लेकिन ये एंगल जितना बड़ा होगा मूवमेंट उतना ज़्यादा रहेगा उस डायरेक्शन में। ये हो गया एंगल का इंपोर्टेंस। दूसरा हो गया, ये पॉइंट सबको समझ में आया कि ब्लैक का एंगल किस तरफ है और कितना है। तो किस तरफ है मतलब ऊपर की तरफ है तो हमको ट्रेंड है, और कितना ज़्यादा एंगल में है वो आपको स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, तो दूसरा वाला पॉइंट बताता हूँ जिसमें हम लोग को ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया। इससे पहले कि मैं दूसरा वाला में जाऊँ, क्लियर है सर? क्लियर है ना। अब मैं रेड ट्रेंड का clear. बताता हूँ। रेड ट्रेंड में क्या होता है, मान लीजिए ये ग्रीन लाइन है, तो जनरली ग्रीन लाइन ऐसे नीचे चले जाएगी, ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, और रेड वाला लाइन ऊपर की तरफ रहेगा, और ब्लैक वाला लाइन कहाँ रहेगा। अब ब्लैक, अगर ये रेड ट्रेंड है तो ब्लैक वाला लाइन कहाँ रहेगा, कौन बताएगा, तेजा जी, आशीष जी, ब्लैक वाला लाइन कहाँ रहेगा, किस तरफ रहेगा, सीधा रहेगा। ऊपर की तरफ रहेगा। ऊपर की तरफ रहेगा, सीधा नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, दिस इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो दिस इज हाउ द डाउन ट्रेंड इज फॉर्म। अगर ये दोनों ही ऊपर की तरफ दिखाएंगे एंगल, ठीक है, अगर कोई ये अगर सीधा हो गया तो आपको बात खत्म होगी कि मार्केट अब नीचे आ जाएगा। अगर ये सीधा हो गया तो आपको ये सिंबल मिल जाएगा कि अब रेड का स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे अगर ये उलट गया तो आपको पता चल जाएगा रेड का स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है। लेकिन अगर ये फिर भी ऊपर की तरफ है और ये घूम रहा है इधर, यानी कि ये घूम के फिर थोड़ा देर के बाद ऊपर चली जाएगी, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सीधा हो गया ब्लैक लाइन, तो आपको श्योर सेट आ जाएगा कि मार्केट का अभी जो स्ट्रेंथ है खत्म होने वाला है, और आप निकल जाइए उसमें से। ठीक है, सर आउथरेट ये पॉइंट किया सर आउट। आपको मैं फिर से ग्राफ बनाता हूँ। 3 लाइन है, ठीक है, हम लोग का जब वो डाउन ट्रेंड होगा तो ग्रीन लाइन नीचे की तरफ जाएगा और रेड लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। तो ग्रीन नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा और रेड ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। ये आपको क्लियर है ना। यहाँ पे क्रॉस लेगा, कहीं एक जगह पे क्रॉस करेगा और ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। और ब्लैक का लाइन जो रहेगा, जो ब्लैक लाइन रहेगा वो क्या सीधा होगा, यहाँ तक सीधा होगा, लेकिन जैसे ही वो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब जनरली ब्लैक पहले ऊपर जाएगी फिर रेड ऊपर जाएगी, दोनों साइमल्टेनियसली ऊपर जा सकते हैं। ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर, ये डाउन ट्रेंड है। दिस इज द सिंबल ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब क्या होता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है लेकिन ये सीधा जाते जाते ऐसा हो गया, फिर से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इन्हीं और डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है
और ये अभी जो नेगेटिव था वो खत्म होके अभी पॉजिटिव कैंडल आना शुरू हो जाएगा। तो रेड क्या करेगा, वो क्या होगा, ऐसे सीधा हो जाएगा वो भी, या फिर वो नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा रेड। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन मिलेगा कि वो ट्रेंड खत्म हो रहा है, आप अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाओ या स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा लो उसमें, ट्रेलिंग सर स्टॉप लॉस। सर गोटे सर गोटे जिनस सर एटा ट्रेंड से ना सर जदी हमर ब्लैक लाइन टा सर सीधा हे गला तो माने ट्रेंड सोरजी जे सर रेड ट्रेंड सो डाउन ट्रेंड सोरजी बोल तो ट्रेंड, क्लियरिटी नहीं सर। अच्छा इसका रेंज बाउंड भी पर है तो ट्रेंड खत्म हो रहा है मतलब क्या हुआ, आप अभी डाउन ट्रेंड में थे, यानी कि मार्केट गिर रहा था, आगे राइट। अगर ट्रेंड खत्म हो रहा है मतलब क्या हुआ, मार्केट गिरना बंद कर देगा। तो गिरना बंद करेगा तो क्या करेगा, उठेगा। अब आप आगे। ऐसा होगा कि मार्केट गिर रहा है, यानी कि आपका रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये आप आगे। इसको फंडामेंटल थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे फंडामेंटल समझना जरूरी है। रेड ट्रेंड है मतलब ऐसे ऐसा कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना। आगे। इसका मतलब ऐसा टाइप का मार्केट है, ठीक है। जब ये सीधा हो जाएगा तो क्या होगा, अब रेट खत्म होगा तो क्या होगा, आइदर वो डोजी फॉर्म करेगा, बॉडी कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा मतलब स्पॉट टाइप का हो जाएगा, या फिर वो ग्रीन कैंडल छोटा छोटा ग्रीन कैंडल फॉर्म होना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन्स आना शुरू करेंगे। अब क्या रेड था, ग्रीन्स भी आना शुरू करेंगे, और ग्रीन और रेड अगर रेंज में है तो ग्रीन और रेड्स फॉर्म होना शुरू करेंगे, एक ग्रीन एक रेड, फिर एक यहाँ पे ग्रीन होगा यहाँ पे रेड होगा, ऐसा होगा। या फिर क्या होगा, वो मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ तक गिर गया था। अगर रेंज है मतलब, अगर मार्केट रेंज दिखा रहा है मतलब अब ग्रीन कैंडल भी आना शुरू करेंगे। तो यहाँ रेड आया, यहाँ ग्रीन आया, फिर धीरे धीरे ग्रीन आना शुरू हो गया। इस कंडीशन में भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको ये जो ग्रीन लाइन है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, ये सीधा हो जाएगा, ब्लैक लाइन स्ट्रेट हो जाएगा, ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, और रेड लाइन नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, इस टाइप हो जाएंगे। हाँ बोलिए। सर गोटे क्वेश्चन अछि हाँ कौन सर जदी रेड लाइन टा ऊपर को जीवो ग्रीन लाइन टा तळु को आसीबो तो ब्लैक लाइन टा मझिरे गले तो कोन हबो। गोटे मिनट, आपण जोटा आप जो बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि एक और फिगर बता रहा हूँ, रेड लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, यही बोल रहे हैं ना। और क्या बोल रहे हैं, ग्रीन लाइन नीचे की तरफ है, ग्रीन लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, फिर और क्या है, हाँ ब्लैक कहाँ जो जाएगा, ब्लैक लाइन स्ट्रेट के जाए, ब्लैक लाइन कहाँ करेगा, स्ट्रेट जाएगा। ब्लैक लाइन स्ट्रेट जा ही नहीं सकते है ना। अगर रेड ऊपर जाएगा ना तो ब्लैक लाइन को साथ में खींच के ले जाएगा। अगर ब्लैक लाइन सीधा होगा तो रेड ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा ऐसे, और ये ग्रीन नीचे जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा। अगर ब्लैक लाइन कहीं एंगल नहीं पकड़ा, अगर वो सीधा सीधा जाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, रेड भी और ऊपर नहीं जा सकता, रेड को नीचे आना पड़ेगा। तो ये रेड लाइन ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, और एक ग्रीन लाइन नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा, ऐसे हो जाएगा। फिर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ये सीधा सीधा जाता रहेगा, ये दोनों आपस में खेलते रहेंगे। ठीक है, जब तक वो ब्लैक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तब तक उसमें ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड नहीं है तो मतलब क्या, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी रेड कभी ग्रीन, ऐसे होते रहेंगे आपस में। ठीक है, जैसे ही वो ऊपर, इसलिए आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे ही वो ब्लैक ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए पहले ब्लैक को देखिए, अगर ब्लैक ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि ट्रेंड आया, फिर कौन सा ऊपर की तरफ जा रहा है या कौन सा ऊपर है, दोनों केस में आपका ये पता चल जाएगा कि अब मार्केट उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। समझ में आया? सर तो क्लियर हो गया ना। तो आपको ये फंडामेंटल है आपका, जहां ट्रेड करेंगे। इसमें एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कहां ट्रेड नहीं करेंगे। एडीएक्स का एक बहुत बड़ा पैक्ट ये होता है ना, वो आपको ट्रेड करने के लिए मना करता है। अगर हम लोग उस जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे तब हम अपना लॉस से बच सकते हैं। हमारा जो मैक्सिमम लॉस होता है इसीलिए होता है कि हम रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं। अगर हम सिर्फ इतना मान लेते हैं कि रेंज बाउंड यहाँ पे और हम ट्रेड करना बंद कर दिए तो हमारा बहुत सारा लॉस बच जाएगी और हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। यानी कि जब ये स्ट्रेट लाइन है या नीचे की तरफ है तब हमको ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गया तो इस आपको सीधा है मतलब क्या होगा, ये भले एनोटेशन मत करिए, वो कोई कर रहे हैं उसको मेरे को रोकना पड़ेगा एनोटेशन को। ठीक है, तो मान लीजिए आप ये सीधा होकर नीचे की तरफ जा रहा है तो ग्रीन लाइन कहाँ होगा, ग्रीन लाइन अगर ऊपर की तरफ है वो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, या फिर ग्रीन लाइन सीधा जाएगा, ऐसे पूरा सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है,
और रेड लाइन भी ऐसे ही रहेगा। इधर रेड लाइन क्या करेगा कि ये ऐसे ऐसे खेलता रहेगा, ऐसे क्रॉस बनाते रहेगा, या वो स्ट्रेट ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। ग्रीन अगर ऊपर है तो रेड नीचे की तरह ऐसे सीधा जा रहा है, तो इस केस में ये सीधा सीधा जाएगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो कोई एक और इसे नीचे नीचे जाते रहेंगे। इस कंडीशन में मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि अगर जो कैंडल्स फॉर्म होंगे, एक की ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, ऐसा होंगे, और उसका बॉडीज बहुत छोटे छोटे होंगे, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा मार्केट में। तो मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं है तो हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वही रहेगा। और इसमें एक प्रॉब्लम है, हम बाय करेंगे तो नीचे आ जाएगा तो आप डर के सेल कर देंगे, फिर ऊपर चले जाएगा, तो कहीं पे भी ऊपर जा सकता है, कहीं पे भी नीचे। तो इसका अनडिफिनेट ट्रेंड रहता है, ट्रेंड को डिफाइन नहीं कर सकते। इस केस में हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, और ये 60 to 70% ऑफ टाइम इस पोजीशन में रहता है। सिर्फ 30% ऑफ टाइम में ब्लैक लाइन जो है ऊपर की तरफ रहता है। तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग क्योंकि आदी है, हम लोग अब मार्केट में घुसे, हम लोग जॉब कर रहे हैं, 1 घंटा ही मिला है मेरे को, हम मार्केट में घुस रहे हैं, और वो बोल रहे हैं नहीं भाई अब ट्रेड मत करो, तो मेरा मन करे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मेरे को 1 ही घंटा बचे, मेरे को ट्रेड करना ही है, तो हम क्या करते हैं, घुस जाते हैं। तो इसी केस में हमको लॉस का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। हम अगर सिर्फ इतना मेंटेन करें कि स्ट्रेट और नीचे हैं तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर सिर्फ ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ है हम ट्रेड करेंगे, तो आपको 80% लॉस रुक जाएगी। 80% का आपका लॉस एक ही कारण से होता है कि अगर आप सिर्फ इसका नहीं है कि सिर्फ एडीएक्स का बात करो, मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो हमको ट्रेड नहीं करना है, एक्सेप्ट ऑप्शन एक्सपायरी में, जो हम एक स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं। वो स्ट्रैटेजी क्या होता है आपको पता है, उस केस में हम लोग कर सकते हैं रेंज बाउंड में, हम लोग को रेंज बाउंड में ही करना है। लेकिन बाकी समय में और जब स्ट्रैटेजी नहीं है तो नॉर्मली हमको रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, दिस इज द रूल। और उसको रेंज बाउंड को हमको आइडेंटिफाई इससे होता है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई होता है कि आपका ब्लैक लाइंस इधर स्ट्रेट रहेगा या नीचे रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको मार्केट में घुसना नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है और कहाँ पे ट्रेड करना है क्लियर ना? है सर। क्लियर हो गया। तो इसको अगर हम लोग मार्केट में देखना चाहेंगे, किसी के पास अगर लाइव चार्ट है, क्योंकि मेरे को भी चार्ट खोलने में फिर 5-7 मिनट लग जाएगा, 11 बज जाएगा तब तक। अगर किसी के पास अभी है रेडीमेड चार्ट, लाइव कोई कर रहे हैं कमोडिटी में, तो दिखा सकेंगे, तो उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई है चार्ट किसी के पास लाइव? अभी रमाकांत जी कट गए, उनका नेट कट गया शायद। और किसी के पास रमाकांत जी तो है ना? रमाकांत जी आपका चार्ट शेयर कर सकते हैं ना? यस सर, थोड़ा होस्ट बनाइए सर। हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ अभी कर सकते हैं आप। तो इसीलिए मैं एडीएक्स बार बार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी मैडम पढ़ाए वो ठीक है, आप सिर्फ अगर सिर्फ एडीएक्स को फॉलो करते हैं, पैटर्न मतलब ट्रेंड समझने के लिए, और आप एडीएक्स को मान के चलते हैं, तो आपका ट्रेड कम हो जाएगी बट प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप अगर सिर्फ इतना लाइन को लेते हैं, ये 19/2 का लाइन है, 19/2 का चार्ट है। 19/2 में आपको 19 फरवरी का पहले जो 9 से 10 तक, अच्छा रमाकांत जी के पास क्रॉसर है, ठीक है, आप टाइम देख लीजिए, 9 से 10 के आसपास, 10 नहीं 11 के आसपास ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। लेकिन रेड लाइन क्या हुआ था, इनिशियल फेज में थोड़ा ऊपर था, लेकिन वो फिर सीधा हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इसमें ज्यादा रेड का स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है ना। तो मार्केट में आपको क्योंकि रेड ट्रेड आना तो चाहिए था, बट क्योंकि रेड लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो मार्केट में रेड ट्रेंड है, आप देखेंगे, अगर हम 3/15 को देखेंगे, मार्केट इज 3/15 में 3 लाइन इज बिलो 15 लाइन, बट उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें हम ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। फिर हम उसका बाद देखिए वो नीचे की तरफ जा रहा है, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ सर ब्लैक लाइन में अभी एडीएक्स में अभी तो थोड़ा ऊपर के लिए मूव किया है, लेकिन रेड का लाइन साथ नहीं दिया ना उसका। आप बट रेड नीचे है और ग्रीन भी नीचे है। नहीं हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, तो आपको अवॉइड करना है, तो इसलिए बोला मैक्सिमम टाइम आपको देखना है, अगर ब्लैक ऊपर की तरफ जा रहा है उसके बाद रेड ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखेंगे तो
इनिशियली 9 से 9:15, अगर आप ये कौन सा 15 मिनट चार्ट है ना, 5 मिनट का हाँ। चार्ट लाइए, उसमें आपको थोड़ा देर दिखाएगा ट्रेड में, ट्रेडिंग जोन दिखाएगा। 5 मिनट में लाइए, देखिए अब आपका 9 से ये लेके 9:10, 9:15 तक आपका रेड कैंडल, बस जैसे ही खुला हो नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। कहाँ चला गया वो? आप पीछे आ जाइए थोड़ा, 9 बजे वाला वो चला गया, आगे चला गया। पीछे आ जाइए, वो 9 अभी 5 बजे वाला दिखा रहा है। अब 5 मिनट में है ना, तो बहुत सारा कैंडल्स फॉर्म हो जाएंगे, तो इसलिए वो पूरा आगे की तरफ चलेगा। आपको थोड़ा पीछे की तरफ लाना पड़ेगा, या फिर उसको थोड़ा ये करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। हाँ, और थोड़ा ये 4 बजे तक आया। अब आइए, आ रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। आप थोड़ा जूम आउट करते हैं, नहीं तो 15 मिनट में देख लेते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत खींचना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसमें ही देखते हैं। यहाँ पे तो पूरा मार्केट यहाँ पे है। 1 बजे तक आया, नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ दिए, यहीं से एनालाइज करते हैं। 2 बजे से एनालाइज करते हैं। 1 बजे से क्या हुआ है, आप अगर देखेंगे तो एडीएक्स नीचे की तरफ जा रहा है, रेड लाइन भी नीचे की तरफ जा रहा है, ग्रीन लाइन नीचे भी है। तो अभी आपका कोई ट्रेडिंग जोन नहीं दिखा रहा है, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, और वो सीधा तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप घुस रहे हैं तो आपको मन करेगा अरे नहीं, मेरे को ट्रेड करना है, तो मार्केट को देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बढ़ा, फिर नीचे आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बजे, 2 बजे से लेके 3 बजे के आसपास, 4-5 बजे तक आसपास मार्केट वहीं पे है। पर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर से वो गिर के नीचे वहीं पे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, करीब करीब ये कौन सा बजे, 6:15, 6:15 के आसपास उसमें एक ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए अभी ग्रीन लाइन भी ऊपर की तरफ है 6:15 के आसपास, रेड लाइन भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, और ग्रीन यहाँ से जंप किया है। देख रहे हैं, ये वाला जंप जो किया है करीब 7 बजे, 7 से लेके 7:15 का अंदर जो जंप किया है, वो कैंडल कैसा किया देख रहे हैं ना, कितना बड़ा जंप लिया है। ये करीब 68,200, 68,800 से 59,000, 69,245, यानी 600 पॉइंट का जंप लिया है सिल्वर ने, 600 पॉइंट एंड 15 मिनट्स। बिकॉज इसका एडीएक्स ऊपर है, और ग्रीन लाइन भी ऊपर की तरफ काफी तेजी से दिख रहा है, भाग रहा है। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ, ये एडीएक्स थोड़ा सीधा हो गया, यानी कि एंगल थोड़ा कम हो रहा है उसका। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एंगल ऑफ मूवमेंट। और ग्रीन लाइन पूरा धड़ से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही ग्रीन लाइन नीचे की तरफ आया तो आपको लगा कि ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, लेकिन जब, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है एडीएक्स, मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, फिर वो ऊपर की तरफ, मतलब डाउन ट्रेंड नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ ही रहेगी। तो यहाँ पे जैसे आया थोड़ा 2 कैंडल, फिर भी वो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींच रहा है। अभी तक उसमें डाउन ट्रेंड नहीं दिखा। अगर 3:15 में देखेंगे, अभी तक 15 का लाइन को काटा नहीं है। वो जब बढ़ रहा है यहाँ तक आपका, आप देखेंगे तो 9:05-10 तक ये ऊपर की तरफ है। ग्रीन लाइन यहाँ पे लेकिन सीधा होना शुरू हो गया। तो जैसे ही ग्रीन लाइन सीधा होना शुरू हो गया, तब तो आपको समझ में आ जाए कि अभी ग्रीन का भी स्ट्रेंथ कम हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा डाउन ट्रेंड सडनली नहीं आएगा, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये सीधा हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे सीधा हो गया करीब 9:30 के आसपास, एडीएक्स भी सीधा हो गया, ग्रीन नीचे आ गया, एडीएक्स सीधा हो गया, यानी कि अब ग्रीन का स्ट्रेंथ पूरा कम हो रहा है। अब आपको जबरदस्ती निकल जाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे घुसे हैं 68,000 में, मार्केट नीचे थोड़ा गया 7:30-8 बजे तक, फिर भी आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट वो पिकअप करेगा थोड़ा बीच में, वो पिकअप करके फिर से वो 69,000 तक आया। लेकिन जब वो सीधा हो गया, फिर 69,000 से वो नीचे नीचे जाना शुरू कर देगा। अगर ये सीधा जा रहा है और ये दोनों नीचे नीचे जा रहा है, फिर आपका ये ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे, और उसमें रेंज बाउंड हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट वहीं पे रुक जाएगी। तो आपको रिस्क नहीं है। अगर जब ये ग्रीन लाइन जब तक वो नीचे रेड लाइन को नहीं काट रहा और रेड लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो मार्केट धड़ाम से गिरेगा नहीं, बट वहीं पे रुक जाएगा, तो आपको मूवमेंट भी ज्यादा नहीं होगा। तो आप यहाँ से अपना लेके निकल सकते हैं। और तो इसमें उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, अगर आपका 3:15 का जो क्रॉसओवर मेथड है, उसके हिसाब से आप देख लेंगे कि अगर मेरा 3:15 के ऊपर है, तब भी आप सेफ है। यहाँ पे 15 लाइन अभी तक क्रॉस नहीं किया उसने, तो यू आर ऑलवेज ऑन द सेफ जोन।
जब ये 15 का लाइन क्रॉस कर लेगा फिर आपको एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि अभी भी आप अगर ये वहाँ पे थोड़ा चांसेस है कि अगर ये ग्रीन यहाँ से मोड़ लिया और एडीएक्स थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। यू कैन वेट टिल 6 दिस कैन बी ब्रोकन अगर आपको चाहिए तो, अगर इफ यू आर वांट टू स्टिल स्टे बैक। बट अगर आप एडीएक्स के हिसाब से देखें, अगर ये सीधा हो गया है तो आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए, क्योंकि आप यहाँ पे घुसे हैं करीब 68,500 में घुसे हैं आप। अगर 600 पॉइंट और 700 पॉइंट, जहाँ पे 600 पॉइंट मैक्सिमम प्रॉफिट है, 500-600 पॉइंट आप निकलना चाहते हैं, यहाँ पे भी अभी आप देखेंगे तब भी आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट है। 60,000 68,800 से 69,100 300 पॉइंट का प्रॉफिट है, लेके अभी भी निकल सकता है आपका। या फिर स्टॉप लॉस अगर लेंगे तब भी 200 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे हुआ ये वाला? हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बुझिए ना, बुझिए रहे ना, बाकी देख रहे हैं ना। आगे तो बेसिकली आपको ये वाला जो मूवमेंट है यहाँ पे देखिए 7 बजे का मूवमेंट को पकड़ना पड़ेगा। 7 बजे जैसे ये एंगल दे रहा है और ग्रीन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर की तरफ है, ग्रीन ऊपर की तरफ है, तो काफी शार्प मूवमेंट आ जाएगा। और ये ऊपर की तरफ है, ग्रीन थोड़ा नीचे आएगा तो मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में रहेगी, लेकिन क्योंकि ग्रीन नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल्स आना शुरू कर देंगे। अगर दोनों ऊपर की तरफ रहे, मैंने क्या बोला, वो जैकपॉट बोलते हैं उसको। अगर ग्रीन भी काफी ऊपर के, ये जो जिस एंगल में रहा, अगर उस एंगल में और थोड़ा देर रुकता तो आपको 2-3 हजार पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे। ये सिर्फ एक कैंडल में आपको 600 पॉइंट दिया। अगर और 15-30 मिनट रहता है ना, ऐसा ऐसा आपको 3-4 और कैंडल मिल जाते तो करीब 2,000-2,500 का सिल्वर का मूवमेंट दे देता। तो ये जैकपॉट टाइप का है वो, लेकिन बहुत कम होता है ये। तो आपको इसमें क्या होता है कि आपका ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगी, बट आप जो भी ट्रेड करोगे काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेंगे और लॉस का चांसेस काफी कम हो जाते हैं। क्योंकि जब तक ये ग्रीन लाइन ऊपर नीचे नहीं आता है और रेड लाइन ऊपर की तरफ नहीं कटता है, ये इसको तोड़ेगा नहीं 3-15 को। तो आपको दो सपोर्ट है, ये 3-15 को नहीं तोड़ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये वाला लाइन भी सीधा सीधा जा रहा है, यानी कि रेड में भी दम नहीं है। अगर रेड में दम होगा तो ये क्या, रेड का लाइन ऊपर आना शुरू करेगा और ये रेड कैंडल्स फॉर्म होना शुरू करेंगे और 3-15 को काट देगा। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सारे प्राइस का ऊपर कैलकुलेटेड किए बनाया गया है। समझ में? तो आपको अगर एक भी कैंडल समझ में, एक भी टेक्निकल टूल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दूसरा टूल का आपको समझ आएगा। 3-15 आप अच्छे से समझ गए तो आपका भी ये मूवमेंट काफी अच्छे समझ में आ जाएगा, और एडीएक्स भी अगर अच्छे से समझ गए तो मूवमेंट समझ में आ जाएगा। लेकिन एडीएक्स का खासियत ये है कि ये बताता है कि आपको कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, सब ट्रेडर का एक इंटरनल ख्वाहिश रहता है कि मैं जब भी घुसूं मार्केट मेरी तरफ रहे और मैं प्रॉफिट कमा के निकल जाऊं। लेकिन ये एडीएक्स बताता है कि अभी आप घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए, तो ये रोक देता है आपको, नहीं भाई अब मत घुसो, अभी मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है। आप 2 घंटा 3 घंटा वहीं बैठे रहोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए आप बेटर है आप उसको छोड़ दो, और जब आप ऊपर की तरफ आएगा तब आप ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने बाकी टेक्निकल टूल्स पढ़े, जैसे हमने अभी तक सब, अगर इस ग्रुप का बात करें तो 3-15 और एडीएक्स ऑलमोस्ट सबका हो गया, सिर्फ बीके सर का, क्योंकि उन्होंने क्लास मिस किया था। तो 3-15 और एडीएक्स का कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आ जाता है, तो मैंने उस दिन वो एक चीज बताया था कि एडीएक्स क्या करता है कि 3-15 को जो फ्लॉज है उसको निकाल देता है। यानी कि अगर आपका जो मार्केट जब रेंज बाउंड रहता है तो उस समय क्या होता है, 3-15 फ्लॉ देता है। यानी कि आप जैसे यहाँ पे मार्केट का एडीएक्स नीचे की तरफ जा रहा है 2 बजे, आप देखिए 2 बजे 3-15 ने क्रॉसओवर दिया है, ठीक है, लेकिन एडीएक्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप उसके हिसाब से अगर जाओगे तो 3-15 के हिसाब से हम घुस जाएंगे। लेकिन अगर हम घुसेंगे दूसरा कैंडल में, अगर 2-15 का कैंडल में घुसते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल कहाँ टारगेट है, 2-15 से लेके 7 बजे तक वहीं घूम रहा है वो, तो आप 5 घंटा तक वेट करेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका एडीएक्स का दिखा रहा है मूवमेंट नहीं है। लेकिन वही आप 6-6:30 के आसपास अगर घुसते हैं, 6:30 भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं दिया था, ये एग्जैक्ट 7 बजे का पास ही दिया था, तो 6:30 के बाद थोड़ा सा एंगल दिया, तो बहुत छोटा सा एंगल दिया है, पर 7 बजे के बाद उसका रियल एंगल आया है, तो 6:30 के पास भी घुस सकते हैं, 6:30 के पास घुस सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 6:30 में भी अगर आप घुस जा रहे हैं 6:30 के आसपास, तो अभी आप 7:15 तक 7-7:30 बजे तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। तो ये आपको ये बताते हैं कि कम टाइम में आप अपना निकाल लो, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम रुकोगे तो रिस्क ज़्यादा है। कभी भी वो मार्केट में
अगर बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड आ गया तो आपको रिस्क है, तो आप तो स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, बट स्टिल देयर इज ए रिस्क। 5 घंटा आप रुकोगे मार्केट में तो योर रिस्क लेवल इज हाई एंड यू आर पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट ऑल्सो। 5 घंटा मार्केट के सामने बैठना बहुत बड़ा सरदर्द होता है। तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि भाई 1-1.5 घंटा के अंदर हम अपना टारगेट खत्म करें और निकल जाए, क्योंकि जितना देर आप मार्केट में बैठोगे उतना आप रिस्क में रह रहे हो, अपना यू आर पुटिंग योर मनी इनटू रिस्क। ठीक है, समझ में आया सर अबे सबको? मार्केट दा रेंज बाउंड अछि बोले। हाँ, एडिक्स आपको देखिए सर रेडियस सीधा है, कोई मूवमेंट ही नहीं मार्केट में। वो रेड लाइन आया, हमको क्या बोला 3.15 में सपोर्ट लेगा, फिर से सपोर्ट लिया और ग्रीन हो गया, यहीं पे घूमेगा जब तक ये ज्यादा स्ट्रेन नहीं दिखा रही। अभी आपको थोड़ा सा अगर ग्रीन ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली जाएगी, और उसके बाद अगर ये ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, दैट इज द बेस्ट कंडीशन, है ना। जैसे सर हाँ बोलिए। सर एडिक्स टा सर कितने मिनट रे देखिएगा था 15 मिनट ना? मैंने देखिए मैंने वो प्रोसेस बताऊंगा, बाकी जो एडवांस बैच को मैंने बता दिया हूँ। जो नया लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा खाली मैं हिंट देता हूँ। हमको 4 टाइम फ्रेम में हर वक्त देखना है। अभी तो हम 15 मिनट में देख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है। हमको अगर इंट्राडे करना है तो डेली, आवरली, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स चारों टाइम फ्रेम चेक करना है, तभी आपको एक व्यू मिलेगी और फिर आप उसको ट्रेड में काफ़ी आपको एक्यूरेसी आ जाएगी। हम लोग का एम है कि हम लोग प्रॉफिट बड़ा करें या ना करें, लॉस ना करें, और लॉस करें तो बहुत मिनिमम करें, तभी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अभी हम नया है, उसको धीरे धीरे आप जब आँख सेट हो जाएगी, आप पैटर्न जान जाएंगे, जैसे मैडम बोल रहे थे बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, तो आपको और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने का आदत पड़ जाएगी। बट अभी जब नया कर रहे हैं तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि हम लोग लॉस ना करें। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं अभी भी, तो हमको लॉस नहीं करने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेना है, पैसा बचा के रखना है कि हम जितना एक्सपोर्ट होते जाएंगे फिर हमारा प्रॉफिटेबल बढ़ते जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी। और मार्केट में जैसे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं या यहाँ पे भी देखते हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी पहचान लिए तो आधा घंटा के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप प्रॉफिट नहीं, पैटर्न्स नहीं पहचान पा रहे हैं, टूल्स नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप दिन भर भी बैठे रहेंगे तो भी जैसे हमने बताया, आप 2 बजे से 7 बजे तक बैठे रहेंगे और फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाएंगे। लेकिन कोई आपको पहचान लिया, 6:30 बजे से बैठा, 7:15 तक निकल गया, अपना 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कोई पूछ रहे थे, यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा बैठना जरूरी है क्या? एकदम जरूरी नहीं है। अगर आपको सही में मार्केट में समझ में आ गया, आधा घंटा सफिशियंट होता है इसको समझने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए। और अगर आप ज़्यादा मार्केट में घुसते हैं तो रिस्क ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा देर में घुसना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज तो काफ़ी ज़्यादा क्लास हो गया, 2 घंटे का करीब हो गया। आपको सब कितना पता नहीं समझ में आया, बट एडीएक्स का फंडा बहुत सिंपल है, बाकी चीज़ों से, बाकी टेक्निकल टूल से एडीएक्स बहुत सिंपल है। आप सिर्फ ब्लैक लाइन को अच्छे से समझ गए ना, तो आपको और कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एडिक्स टा सर बोल बुझिएगा सर, बोलिए ना। अब देखो मुझे कहती बुझिएगा आप एडीएक्स स्ट्रेट है, इसलिए वो नीचे की तरफ आया फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जहाँ के तहाँ रहेगा, वो प्राइस उसी के आसपास घूम रहा है, 59,100 से आसपास ही घूम रहा है, 100 से 200, 20-30 पॉइंट ऊपर जाता है, 30-40 पॉइंट नीचे आ जाता है। ठीक है, चलिए समझ में एडीएक्स को, इसको आप लोग और ऑब्जर्व करिए, 3-15 के साथ ऑब्जर्व करिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर हम लोग एडवांस मेथड्स में जाएंगे, जैसे कि पाइवट्स है, जैसे रमाकांत जी का एक पाइवट का क्लास है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पाइवट कर लेंगे। तो आपको लेकिन पाइवट का एक वीकनेस में बताऊंगा जब पाइवट पढ़ाने हैं, तो पाइवट पे ज़्यादा मतलब आँख बंद करके विश्वास मत करिए, पहले आप एडीएक्स देखेंगे, फिर आगे जाके 3-15 और पाइवट्स को यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ओके। 3-15 टा सर मते कोठी कोठी एडजस्ट कर दो। हाँ, 3-15 में एडजस्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास में एक बार और 3-15 का रिव्यू ले लेंगे, फिर हम लोग जो फ्रेशर्स क्लास रहेगा उनमें हम लोग पाइवट कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलते हैं फिर। और किसी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, चलिए फिर निकलते हैं, रात का 11 बज गया, सोते हैं अब, खा पी कर। गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीबॉडी।